प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा बी द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का विषय है स्विस संविधान की विशेषताएं। इससे पहले वाली कक्षा में हमने ये जाना था कि स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें उस व्यवस्था का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आज हम इस कक्षा में स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे ताकि उसकी राजनीतिक व्यवस्था को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो विभिन्न बिंदुओं के द्वारा आज इसका अध्ययन पूर्ण करेंगे। पहला बिंदु है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। ब्रिटिश संविधान जहां विकसित संविधान का उदाहरण है, वहीं स्विट्जरलैंड का संविधान है वो निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। उसका स्वरूप है वो लिखित है और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। यानी विकसित और निर्मित की दृष्टि से देखें तो निर्मित की श्रेणी में है, लिखित और अलिखित की दृष्टि से देखें तो स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित की श्रेणी में है और विस्तार की दृष्टि से देखें तो काफी व्यापक संविधान है। वहीं अमेरिका का संविधान काफी संक्षिप्त है। 1848 ईस्वी में स्विट्जरलैंड का पहला संविधान बना था। उसमें 123 अनुच्छेद और 3 अध्याय थे। 1998 ईस्वी में स्विट्जरलैंड का दूसरा संविधान बना जो वर्तमान में लागू है। उसमें 195 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। तो इसके व्यापक होने का कारण है काफी जो संघ सरकार है और कैंटीनों की सरकार, उन सब की बारीकियों के संबंधों को बहुत बारीकी से इसमें उल्लेखित कर दिया गया है। दूसरी प्रमुख विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की कठोर संविधान। संशोधन की दृष्टि से दो प्रकार के संविधान होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। इस दृष्टि से देखा जाए तो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है वो सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है, अलग प्रक्रिया को अपनाया गया है। सामान्य कानून सुधार बहुमत से बन सकता है, लेकिन वहां संविधान संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। तीसरा बिंदु है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड में 1848 में संविधान बना और संविधान के द्वारा ही वहां गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। लेकिन उसके पहले का जो समय है तब भी ऐसे कोई अवशेष या यूं कहें ऐसे कोई प्रमाण नहीं है वहां के साहित्य में क्यों वहां राजतंत्र कभी रहा हो। इसलिए रेपार्ड ने कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। यानी स्विट्जरलैंड के नागरिकों में लोकतंत्र और गणतंत्र के प्रति आदर और सम्मान का भाव रहा है। वो विशेषाधिकारों के खिलाफ रहे हैं। राजतंत्र जैसी शासन प्रणाली को कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। चौथी विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था और वहां का संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। आज भी स्विट्जरलैंड के एक कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जुड़ी संस्थाएं और साधन आज भी हम देख सकते हैं। वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है, अप्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उन कैंटनों में लोकसभाएं, जनता की सभाएं, लैंड्स जीमाइड ही कानून का निर्माण करती है। जनता इकट्ठी होती है, वो निर्णय लेती है। ये एक पूर्ण कैंटन है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ग्लेरस। 4 अर्ध कैंटन है, ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजेल, आउटर अपेंजेल। ये 4 अर्ध कैंटन है, अर्ध राज्य हैं। इनमें भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था और साधन और व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। मतदाताओं की एक सभा होती है लैंड्स जीमाइड, वो इन कैंटन और अर्ध कैंटन में कानून निर्माण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से करती है। 5वीं विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में कॉन्फेडरेशन या राज्य मंडल की स्थापना की गई है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड में संघात्मक व्यवस्था नजर आती है।
लिखित और कठोर संविधान है, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। जो विशेषताएं संघात्मक शासन व्यवस्था में होनी चाहिए वो वहां स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में हमें दिखलाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है। छठी विशेषता है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान है वो उदारवादी दर्शन पर आधारित है। उदारवादी दर्शन का मतलब है नागरिक स्वतंत्रताओं पर बल देने वाला, नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाला, राज्य के कार्यों को न्यूनतम करने वाला शासन व्यवस्था। आज वर्तमान में अन्य देशों की अपेक्षा जो उदारवादी स्वरूप है वो लोक कल्याण की तरफ मुड़ा हुआ भी दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान एक उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है जो वहां नागरिक कल्याण के लिए लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सातवीं विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था को हम देखते हैं तो कुछ विशेषताएं जो संसदीय शासन में होनी चाहिए वो विशेषताएं वहां की शासन व्यवस्था में नजर आती हैं। कुछ व्यवस्थाएं जो अध्यक्षात्मक में होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में दिखलाई देती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में संसदीय व्यवस्थाओं और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय स्थापित किया गया है। जैसे संघीय संसद व संघीय सरकार परस्पर संबद्ध हैं, लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसको हटा नहीं सकती है कार्यपालिका व्यवस्थापिका। अगली विशेषता है बहुल कार्यपालिका का प्रावधान। स्विट्जरलैंड में वहां का संविधान एक बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था करता है। 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार होगी और सभी सदस्यों को बराबर बराबर शक्तियां हैं, कोई भी शक्ति में कम या ज्यादा नहीं है, चाहे अध्यक्ष क्यों न बन जाए, शक्तियों में समान है। 9वां विशेषता है नंबर 9 औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। 1848 ईस्वी के संविधान में स्विट्जरलैंड में मौलिक अधिकारों को संविधान में एक प्रकार से स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन 1998 ईस्वी के संविधान में जो अप्रैल 1999 से लागू हुआ उस संविधान में मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधानों को जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 7 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक मूल अधिकारों का वर्णन विस्तार से कर दिया गया। मूल अधिकारों की सीमाएं की वो भी बतला दी गई, क्या क्या प्रभाव होगा वो सारी विस्तृत रूप में बतला दी गई है। 10वीं विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य। आज का आधुनिक युग धर्मनिरपेक्ष राज्य का युग कह सकते हैं। धार्मिक आधार पर राज्यों का आकार वो सिमटता जा रहा है, धार्मिक राज्य कम होते जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहां बहुत से धर्मों के अनुयायी रहते हैं और इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श बहुत व्यवहारिक है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(3) व अनुच्छेद 15(4) में धर्मनिरपेक्ष राज्य को मजबूती प्रदान करने वाले प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। 11वीं विशेषता संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। अनुच्छेद 189(4) यानी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां संघ सरकार के पास भी है, कैंटनों और अर्ध कैंटनों की सरकारों के पास भी है, लेकिन वहां का संविधान यह प्रावधान करता है कि संघीय व्यवस्थापिका जो कानून बनाएगी उस कानून पर न्यायपालिका को या यूं कहें संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरावलोकन नहीं कर सकेगा, लेकिन कैंटनों और अर्ध कैंटनों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकेगा। बहुभाषी राज्य। स्विट्जरलैंड एक बहुभाषी राज्य है, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले, बोलने वाले लोग स्विट्जरलैंड में निवास करते हैं। जर्मन भी है, इटालियन भी है, रोमन भी है और भी बहुत सारी छोटी छोटी भाषाएं, उनको प्रतिनिधित्व स्विट्जरलैंड के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका है। स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका के लिए प्रशासनिक कानूनों की व्यवस्था की गई है। ये तो आज इस कक्षा में हमने स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को जाना। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।